जय हिंद समाजवादी साथियों। सपा की बागी विधायक पूजा पाल के यहाँ पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, तो भड़के अखिलेश, जल्दी होगी सदस्यता खत्म। जी हाँ, आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों में से एक पूजा पाल, जिन्हें आप लोग जानते ही होंगे। पूजा पाल वो हैं जिन्होंने राज्यसभा के चुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के खिलाफ गद्दारी की, और गद्दारी करने के साथ साथ उन्होंने राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्हें अपना वोट दिया। वोट देने के साथ ही साथ लगातार पूजा पाल के समाजवादी पार्टी को छोड़कर और भारतीय जनता पार्टी में जाने की चर्चाएं चल रही हैं, और लगातार उनकी जो विधायकी है उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। जहां पर लगातार समाजवादी पार्टी उनकी विधायकी को ख़त्म करने के लिए लगातार प्रयासरत है। वहीं पर कल एक जो कार्यक्रम था जो पूजा पाल के यहाँ हुआ था, जिस श्री नर्मदेश्वर शिव मंदिर का जो निर्माण कार्य था वो संपन्न हुआ, और निर्माण कार्य संपन्न होने के साथ पूजा पाल के यहाँ जब हवन अनुष्ठान के साथ जब इसका उस मंदिर को सुचारू रूप से चालू किया गया, तब यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य जी के कर कमलों के द्वारा यह मंदिर का जो उद्घाटन कार्यक्रम है वो हुआ। जहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य जी पहुँचे, विधिवत पूजा पाठ से हवन विधि के द्वारा जो यह मंदिर है इसका उद्घाटन हुआ, और उद्घाटन होने के साथ साथ यहाँ पर विधिवत केशव प्रसाद मौर्य ने पूजा अर्चना भी की है, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ता नेता वहाँ पर मौजूद थे। मौजूद होने के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ से कोई भी ना नेता, ना कार्यकर्ता, और ना ही कोई सांसद, ना विधायक, कोई भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी से आपको नज़र नहीं आ रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की जो खबरें हैं, और शामिल होने के साथ साथ जिस तरह से उन्होंने अपना जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के जो राज्यसभा के जो प्रत्याशी थे उन्हें अपना वोट भी दिया था। वोट देने के साथ ही साथ अब अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार इनकी जो सदस्यता है उसको रद्द करने के लिए लगातार प्रयासरत किए जा रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी भी अब इनके ऊपर कड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है जो पूजा पाल जी हैं ये काफ़ी दिनों से इनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की चर्चाएँ चल रही थीं। हालांकि पूजा पाल ने इन सब बातों का खंडन किया, और खंडन करने के साथ ही साथ ये लगातार समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ी रहीं। लेकिन राज्यसभा का जब चुनाव हुआ, उस चुनाव में समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्हें अपना वोट ना देकर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्हें अपना वोट दिया। वोट देने के साथ साथ समाजवादी पार्टी में बागी हुई, और बागी होने के साथ साथ अब इनकी जो विधायकी उस पर खतरा मंडरा रहा है। तो थोड़ा पूजा पाल जी के बारे में जानते हैं। पूजा पाल, जैसा कि आप लोगों को पता है, बहुजन समाजवादी पार्टी से पहले यह विधायक हुआ करती थी। चायल की जो विधानसभा सीट है जहां से वर्तमान समय में विधायक है, पहले यह 2012 या 2017 में यहां से विधायक हुई थी बहुजन समाजवादी पार्टी से। फिर इन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ गद्दारी की, और गद्दारी करने के बाद जो बहन कुमारी मायावती जी ने इन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। उसके बाद जब बहन कुमारी मायावती जी ने इन्हें अपनी पार्टी से निष्कासित किया, और निष्कासित करने के बाद यह दर दर भटक रही थी, तब हर एक पार्टी के पास जा रही तो कोई भी इन्हें अपनी पार्टी में नहीं ले रहा था। ये भी साथियों हकीकत है। और हकीकत होने के साथ ही साथ जब यह समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के पास आई, और अखिलेश यादव जी ने आनंद फानंद में 2022 के चुनाव से पहले इन्हें समाजवादी पार्टी में शामिल किया, और समाजवादी पार्टी में शामिल करने के साथ ही साथ जो चायल की जो विधानसभा सीट है यहाँ से अतीक अहमद के परिवार को टिकट ना देकर अखिलेश यादव जी ने यहाँ से महिलाओं के हक और सम्मान को रखते हुए पूजा पाल को यहाँ से टिकट दिया। पूजा पाल को टिकट देने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी की 2022 के चुनाव में आंधी थी, हालांकि सरकार नहीं बना पाई, लेकिन अखिलेश यादव जी का माहौल बहुत ही अच्छा था। पूजा पाल चायल की जो विधानसभा सीट है वहाँ से विधायक बन गई। विधायक बनने के साथ ही साथ लगातार अखिलेश यादव जी के साथ में जुड़ी रही, और जुड़े रहने के साथ ही साथ लगातार पार्टी के लिए कार्य भी करती रहीं। वहीं पर हम बात करेंगे, जब राज्यसभा का चुनाव आया तो उस राज्यसभा के चुनाव में पूजा पाल ने अखिलेश यादव जी के साथ गद्दारी की। जैसा कि पूर्व में अन्य सभी जो नेता हैं वो गद्दारी कर चुके हैं, चाहे वो पल्लवी पटेल जी हों, चाहे फिर संजय निषाद जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे फिर जयंत चौधरी हों। ये वो नेता हैं जिनकी मदद अखिलेश यादव जी ने बड़े दिल के साथ इन्हें सबको अपने साथ लिया, और इनकी जो राजनीतिक जो पारी डूब रही थी उस पारी को उभारा। उसी में शामिल है पूजा पाल जी भी। इन्हें भी कोई पार्टी में नहीं ले रहा था, अखिलेश यादव जी ने इन्हें टिकट दिया, यह विधायक बन गई।
विधायक बनने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी में, जैसा कि आप लोगों को पता, लगातार इनकी भारतीय जनता पार्टी से नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। तो अब जब अखिलेश यादव जी को अब इनके ऊपर एक्शन लेना ही है, जो खबरें सामने आ रही हैं, लगातार समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगातार मांग कर रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी के जो 8 गद्दार विधायक हैं, जिन्होंने राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट ना देकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना वोट दिया, उन सभी की जो विधायकी है उसे ख़त्म किया जाना चाहिए। उसी में शामिल है पूजा पाल जी भी, और पूजा पाल की जो विधायकी है वो कहीं ना कहीं अब खतरे में आ चुकी है। आप लोगों को क्या लगता है, पूजा पाल की जो विधायकी उसे ख़त्म कर देना चाहिए? और इस पर आप लोगों के जो भी विचार हो, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने विचार रख सकते हैं। उसके साथ ही साथ जहां पर आप लोगों को पता है, अखिलेश यादव जी जैसा कि लोकसभा के चुनाव में उन्होंने धुआंधार तरीके से प्रदर्शन किया, और खासकर जो समाजवादी पार्टी के जो 8 गद्दार विधायक थे, उनकी विधानसभा सीट पर जिस तरह से अखिलेश यादव जी की पार्टी समाजवादी पार्टी ने जो प्रदर्शन किया है, वो कहीं ना कहीं काबिले की तारीफ जरूर है। और काबिले की तारीफ होने के साथ ही साथ इन सभी विधायक जो गद्दार विधायक हैं, ये अपनी विधानसभा सीट से भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं जितवा सके। यहाँ से भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने बढ़त बनाई, चाहे वह मनोज पांडे की ऊंचाहार विधानसभा सीट हो, चाहे गोसाईगंज की जो विधानसभा सीट है, चाहे वो हो, चाहे फिर अन्य जितनी भी विधानसभा सीटें जहाँ पर गद्दार विधायकों की जो सीटें हैं, वहाँ पर लगातार समाजवादी पार्टी के पक्ष में जनता ने वोट दिया। वोट देने के साथ ही साथ लगातार अखिलेश यादव जी के साथ में जनता खुलकर खड़ी हुई है। वहीं पर अब लगातार जो गद्दार विधायक हैं उनको लेकर लगातार समाजवादी पार्टी का आला कमान लगातार उनकी जो विधायकी को ख़त्म करने के लिए लगातार दिशा निर्देश देने के साथ ही साथ लगातार कार्यरत भी है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार मांग कर रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के गद्दार विधायक हैं उनकी जो विधायकी है उसे तत्काल प्रभाव लेते हुए उसे समाप्त की जाए। क्योंकि अगर हम आप लोगों को क्या लगता है, इसको लेकर आप लोग अपनी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप लोगों की क्या राय है, इन 8 गद्दार विधायकों की जो विधायकी है अभी ख़त्म करनी चाहिए, या फिर जब 2027 के चुनाव आए तब इन्हें टिकट ना देकर इन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए? आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों के क्या विचार हैं, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। इसी के साथ ही साथ आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024।